नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, आज साल के पहले दिन आप सभी को हमारे तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूं ये आने वाला नया साल 2026 आप सभी के लिए काफी खुशियों भरा हो। दोस्तों, बात करते हैं पश्चिम बंगाल से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी लोकतंत्र को खत्म कर रही हैं। लोकतंत्र के खिलाफ जाकर उन्होंने एक बयान दिया है। जो ममता बनर्जी केंद्र मंत्री अमित शाह को लेकर एक विवादित बयान दे देती हैं, जिसके बाद से सीएम ममता बनर्जी काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गई हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे पर आने के बाद से मंगलवार को अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं, जिसमें कि वह टीएमसी की 15 साल से बनी सरकार के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पलटवार करती हैं और वह केंद्र मंत्री अमित शाह पर कुछ ऐसे बयान दे देती हैं कि जिसके बाद से उनके इस विवादित बयान के चलते भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा भड़की हुई है। देखना ये है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले मार्च अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में चुनाव होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। तो क्या आने वाले चुनावी माहौल में दोनों तरफ से विपक्ष और आमने सामने की टक्कर इतनी तेज हो जाएगी कि लोग अपना आपा खो बैठेंगे? क्या चुनावी माहौल में एक दूसरे के प्रति ऐसे विवादित बयान देना यह सही है? क्या टीएमसी की सरकार जो ममता बनर्जी अमित शाह को लेकर बयान देती हैं, क्या वह सही करती हैं? चुनावी माहौल के बीच एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप ये सब जो है आम बात है, लेकिन इस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म कर देने वाली बात जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं, जो कि बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है कि वह लोकतंत्र को धावा बोलते हुए ऐसे अमित शाह केंद्र मंत्री अमित शाह को जब चैलेंज कर दे रही हैं, तो इसका मतलब आप सोचिए कि आखिरकार टीएमसी की सरकार में वहां क्या कुछ चल रहा होगा। अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद से उन्होंने जो कुछ भी कहा था ममता बनर्जी के बारे में, टीएमसी सरकार के बारे में, उन्होंने कहा था कि टीएमसी सरकार के रहते हुए बंगाल से विकास जो है वह रुक चुका है। यहाँ पर घुसपैठिए आ जा रहे हैं, बॉर्डर से सभी बांग्लादेशी आकर हमारे देश में मौजूद हैं। ऐसे बहुत सारे जो अमित शाह का बयान आता है, इस पर की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पलटवार होती हैं और वह कह देती हैं कि अगर हम ऐसे रहते तो आप जिस होटल में रुके हैं उस होटल से बाहर एक कदम भी नहीं निकाल पाते। आपका भाग्य अच्छा है कि आप जो है इस प्रकार से घूम रहे हैं, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, होटलों से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आपकी किस्मत अच्छी है, वरना हमारी जो बंगाल में संस्कृति है, हमारी बंगाल की जो संस्कृति है, हम यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों को जो अतिथि का दर्जा देते हैं, आपको हमने वह दर्जा दिया है। अब ममता बनर्जी जैसे ही अमित शाह को यह बात कहती है कि उनके वह अगर चाहती तो वह होटल से अमित शाह बाहर नहीं निकल पाते। ममता बनर्जी के इसी बयान से भारतीय जनता पार्टी जो है वह काफी ज्यादा नाराज बताई जा रही है और सभी जो कि बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह है, वह भी ममता बनर्जी के इस बयान के बाद से कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वह पगला गई है, यानी कि ममता बनर्जी की दिमागी हालत सही नहीं है। किसी भी राजनीति तौर पे देखा जाए कि हमारे देश के इतने बड़े केंद्र मंत्री अमित शाह को ममता बनर्जी चैलेंज कर दे रही है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वह भी खुद एक सीएम के पद पर है। पश्चिम बंगाल की सीएम के पद पर बैठकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र मंत्री को ऐसे बात कह रही हैं, ऐसे चैलेंज दे रही हैं, ऐसी चुनौती जो दे रही हैं, यह सब उनको शोभा नहीं दे रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि जिस व्यक्ति का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, वो ऐसे ऐसे ही बयान देता है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो वह ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाती है। ममता बनर्जी तो बीजेपी के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को जो है वह शकुनी और दुशासन का भी नाम दे देती हैं, यानी कि शकुनी और दुशासन कहते हुए वह कहती है कि जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते हैं, ये शकुनी और दुर्योधन, ये दुशासन सभी लोग बंगाल दौरे पर आ जाते हैं। तो क्या इतने बड़े पद पर बैठकर टीएमसी की जो सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, क्या उनको इतने बड़े पद पर बैठकर यह सब बात जो शोभा दे रहा है? क्या इतने भी चुनावी माहौल के बीच वाद विवाद चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर बातों का सिलसिला जारी रहता है, वार प्रत्यारोप ये सब चलता रहता है, तो आखिरकार क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह
जिस भाषा का प्रयोग कर रही हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वह लोकतंत्र पर धावा बोल रही हैं। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए उन्होंने शकुनी दुशासन का प्रयोग कर रही हैं, वह सभी के लिए। क्या यह सब ममता बनर्जी को शोभा दे रहा है? तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो इस पूरी ममता बनर्जी के विवादित बयान को मुद्दा बनाकर टारगेट कर रही है, क्या ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अच्छा साबित हो सकता है? क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा बन जाएगा चुनाव में प्रचार करने के लिए? तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।